गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। ठीक, आइसोबार्स क्या होते हैं तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो वह परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हों समभारी कहलाते हैं। यानी कि इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान, मतलब ये पॉइंट आपको कंफर्म कर लेना है, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। यानी कि द्रव्यमान संख्याएं समान और परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वो हमारे समभारी कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया एक कार्बन। क्या है, कार्बन, और ये है आपका नाइट्रोजन। तो इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7। तो इसीलिए इसमें कहा गया परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग हो। तो इसमें परमाणु क्रमांक 6 है, इसमें कितना है, 7 है। अब इसमें कहा गया द्रव्यमान संख्या समान, तो द्रव्यमान संख्या इसकी देखिए 14 है कार्बन की, और नाइट्रोजन की भी 14 है। तो इसलिए इसमें कहा गया कि समभारी की हेडिंग परिभाषा क्या हुई, वह परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो समभारी कहलाते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आपको पढ़ना है, याद करना, मतलब समझना है। ठीक है, तो जैसे कार्बन को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 कार्बन 14। ठीक है, तो यानी कि 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे सेकंड और उदाहरण मैंने ले लिए। उदाहरण जैसे हमने लिखा कैल्शियम और आर्गन और पोटेशियम। Ca मतलब कैल्शियम, Ar मतलब आर्गन, K फॉर पोटेशियम। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, आर्गन का होता है 18 और पोटेशियम का होता है 19। तो कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40, आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 और पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या 40। तो इन सबकी द्रव्यमान संख्याएं क्या है, समान है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। तो यानी कि द्रव्यमान संख्याएं समान हो और परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वो समभारिक कहलाते। तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, समभारिक हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, अतः आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान अलग अलग होता है। यानी कि जो आवर्त सारणी होती है उसमें समभारिकों का स्थान अलग अलग होता है, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। यानी भिन्न भिन्न होते हैं या भिन्न होते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यानी इस तरीके से याद रखेंगे, जो आवर्त सारणी में तत्वों को रखा जाता है वो उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। एक ही परमाणु क्रमांक के तत्व एक ही कॉलम में, एक ही स्थान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो आगे फिर चलते हैं। आगे दे रखा है, ये आपके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, यानी संरचना किस परमाणुओं की। आर्गन की संरचना बनाई गई है और पोटेशियम की, इसके साथ में कैल्शियम की भी नीचे बनाई गई है, वो भी अभी दिखाते हैं। तो इसमें आर्गन 18 और 40 लिखा जाता है, यानी 18 आर्गन 40। तो यानी ये आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है, ये आपकी द्रव्यमान संख्या है। अब इसमें देखा जाए तो ये 18 प्रोटॉन, यानी कि जो परमाणु क्रमांक होते हैं वही आपके प्रोटॉनों की संख्या होती है, ध्यान रखेंगे। और 40 क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से आपको प्रोटॉनों की संख्या निकाल देनी है। तो यानी कि 40 में से 18 घटा दो, कितना बचेगा, 22। वही आपके हो गए न्यूट्रॉन। तो हमने क्या देखा कि 18 प्रोटॉन इसमें है और 22 न्यूट्रॉन है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे समझिए। हमने कहा ये 19 पोटेशियम है और 19 परमाणु क्रमांक किसका है, पोटेशियम का है, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40 है। तो 40 में से 19 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 21। तो वही 21 जो आएगा वो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, और बाकी जो ये 19 लिखा हुआ है यही आपकी प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है ना, तो आगे समझिए इसमें फिर। तो
तो इसमें जो यानी कि 19 प्रोटॉनों की संख्या हो गई और 21 न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन निकालने का आसान तरीका है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दो तो वो तुरंत आपके न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जो ये डॉटेड में दिखाए गए हैं, ये जो डॉटेड में दिखाए गए हैं ये क्या हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है किसके, परमाणु के। क्लियर है ना। तो अब इसमें समझते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ध्यान देंगे, पहली कक्षा आपकी याली जो हमने डॉटेड में दिखा दिया, याली ये आपकी पहली कक्षा कहलाती है। ये के कक्षा कहलाती है। क्या, कौन सी नाम, इसका नाम क्या है, के, दूसरी होती है एल, तीसरी होती है एम और चौथी होगी एन। तो इसमें 3 ही कक्षाएं हैं, तो के एल एम मतलब होंगी। ठीक, अब इसमें पहली कक्षा में 2 डॉट हैं। कितने डॉट हैं, 2। अभी दोनों डॉट हम आपको फिर से दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे पहला डॉट ये है, दूसरा ये, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो दूसरी कक्षा में 8 होंगे, यानी कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो भरते हैं। देखें, पहली कक्षा में 2 ये हो गए और दूसरी कक्षा में 8 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। फिर अगली कक्षा में भी 8 होने चाहिए, तो हमने भरा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये 8 8 16 16 2 कितने हो गए, 18। तो ये आपके परमाणु क्रमांक, ये जो है ना परमाणु क्रमांक कहो या प्रोटॉनों की संख्या कहो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये आपके जो पॉइंट हैं ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितने होगी, 18 होगी। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आपस में तीनों इक्वल होते हैं, यानी तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब जैसे पोटेशियम का देख लेते हैं। पोटेशियम में देखेंगे परमाणु क्रमांक कितना होता है पोटेशियम का, 19 होता है। तो आपको पहली कक्षा में 2 भरना है इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8। जब ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। और इसमें हैं कितने, इसमें 19 हैं, तो 1 और जोड़ेंगे तो चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यानी कि कितने, 2 8 8 1 भरा जाएगा ना। तो भरते हैं, देखेंगे पहली कक्षा में 1 2 हो गए, दूसरी कक्षा में फिर 8 भरना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्लियर हुआ। अब तीसरी कक्षा में भी कितने भरने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो तीसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 भर लिए। अब चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 बचेगा। तो 1 कहीं भी भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो या चाहे यहाँ भर सकते हो, कहीं भी भर दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भर लिया। जब ये मैंने भर लिया तो कितने हो गए, 19 हो गए। तो यानी कि ये आपके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन 19 भर गए, यानी कि ये आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है, याद रखेंगे। तो इसी तरीके से अगला भी स्ट्रक्चर आपको पूरा करना है, यानी अगली संरचना आपको बनानी है। तो अगली संरचना देखेंगे कैल्शियम की है। तो कैल्शियम कितने, 20 और 40। तो 20 क्या परमाणु क्रमांक, 40 क्या है द्रव्यमान संख्या। तो इन्हीं को भरना है, 20 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है कक्षाओं में। तो 2 एक ये हो गया, 2 दूसरा ये हो गया, तो कितने हो गए, 2। दूसरी कक्षा में 8 भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तीसरी कक्षा में भी 8 ही भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गए। और चौथी कक्षा में कितने भरने हैं, 2, क्योंकि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8 और चौथी कक्षा में 2। इन सबको यदि जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 20। और हमें 20 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ हमने कितने भर लिए, 18 भर लिए और 2 ये देखिए और भर लिए, 1 और 2।
तो यानी कि कितने हो गए, 20 हो गए। यही आपके क्या है, स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा ना, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दो, तो 40 में से 20 घटाओ, कितने बचेंगे, 40 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये आपके 20 न्यूट्रॉन हो गए यहाँ पर, और इसमें 20 प्रोटॉन भी हो गए और 20 न्यूट्रॉन भी हो गए। ठीक है, तो यदि वीडियो समझ में ना आया करे तो कम से कम 2 से 3 बार देखो, तो वीडियो आपको समझ में आएगी जरूर। हाँ, आपके जो दोस्त लोग हैं तो उनको ज़रूर इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए और वो लोग पढ़ें, नहीं तो पढ़ाई फिर होने वाली समझ में आने वाली नहीं है। और स्कूल तो आप लोग जानते ही हैं कि इतनी जल्दी खुलने वाले नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो समभारिकों की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स, यानी कि पहला पॉइंट देखेंगे, समभारिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। वजह यह है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक इनके अलग अलग होने के कारण ही इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट है, समभारिकों का स्थान आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न होता है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान नहीं होते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, इसलिए इनका आवर्त सारणी में स्थान भी अलग अलग होता है। तीसरा पॉइंट है, समभारिकों में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है। तो इतना याद रखेंगे। और इसके आगे चलते हैं, आगे दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आता रहता है आपकी परीक्षाओं में, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे। समस्थानिक तथा समभारिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप एंड आइसोबार। समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप और समभारिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। फर्स्ट पॉइंट है, इनमें प्रोटॉनों की संख्याएं समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग होती हैं। समस्थानिक में क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्याएं समान होती हैं और न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग होती हैं। इनमें प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इसमें जो प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं उनकी संख्याएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है समभारिक में। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। और समभारिक के क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है, अलग अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, इसलिए। तीसरा पॉइंट दे रखा है, इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान में रखा गया है। क्यों, क्योंकि ये समस्थानिक होते हैं, इसलिए इनको आवर्त सारणी में क्या होते हैं, एक ही स्थान में रखा गया है। और इसके बाद इनके आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग होते हैं। जो समभारिक होते हैं उनके आवर्त सारणी में स्थान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान नहीं होते, यानी कि जो समभारिक होते हैं उसके रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। ये आपको समझना है। तो वीडियो को जब 2 से 3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और ये सब कुछ करिए, लेकिन हाँ कमेंट जरूर किया करें। तो आज के क्वेश्चंस में आज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन ये है जी, जो पोटेशियम है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी कि पोटेशियम है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो वीडियो आपको कैसे लगे ये आपको कमेंट ज़रूर करना है। और फिर नेक्स्ट अगली वीडियो लेकर के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।